अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखें तो इस हाथ की जो स्किन है ये थोड़ी सी खुरदरी है और लकीरें मोटी हैं। जब स्किन खुरदरी होती है और लकीरें मोटी होती हैं तो इस हाथ को इब्तदाई नौइयत का हाथ कहते हैं। और अगर इस हाथ की क्लास को डिफ़ाइन करें तो ये लोअर मिडिल क्लास हाथ कहलाता है। तो ऐसे लोग मुसलसल स्ट्रगल करते रहते हैं। ये लोग गुर्बत में ही आँख खोलते हैं और आगे ज़िंदगी भी ये गुर्बत में ही गुजारते हैं, स्ट्रगल में गुजारते हैं। जैसे कि अगर हम इस हाथ पर देखें तो इनकी किस्मत की लकीर जो है वो ज़िंदगी की लकीर से निकल रही है। जब किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकलती है तो ऐसे लोग कम उम्री में ही अपने रोज़गार का आगाज़ भी कर देते हैं और ये लोग उलझनों का शिकार रहते हैं। इनके घरेलू लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और ये टेंशन में ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कि इनके हाथ पर दिल की लकीर भी टूट रही है जो कि दिली सदमे को ज़ाहिर करती है। उंगलियां इनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं जो कि अच्छी समझबूझ मगर जहनी तनाव को ज़ाहिर करती है। तो ऐसे लोग थोड़े बहुत डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। जैसे कि इनका माउथ ऑफ मून भी हथेली से बाहर निकल रहा है, ये डिप्रेशन को ज़ाहिर करता है। अगर हम इनकी उंगलियों की टिप को देखें तो उंगलियों की टिप इनकी नोकीली है। जब उंगलियों की टिप नोकीली होती है तो ऐसे लोगों में फ़नकाराना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हाथ को हम डिफ़ाइन करें लोअर मिडिल क्लास के साथ, यानी कि उंगलियों की टिप नोकीली हैं और हाथ की क्लास लोअर मिडिल क्लास है। तो ऐसे लोगों को हम ये तसव्वुर करेंगे, ये अपनी फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं ये कपड़े सीने में या कोई पेंटिंग में या किसी ऐसे काम में लगाएंगे जिससे इनका ज़रिया माश चल सके। अमूमन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन हैं वो घर में कपड़े सीती हैं। तो ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि ये ख़ातून अपनी ज़हनी सलाहियतों की बदौलत, अपने फ़नकाराना सलाहियतों की बदौलत घर में कपड़े सीती हैं या कोई ऐसा काम करती हैं जिससे ये अपना ज़रिया माश चलाती हैं। अगर हम इस हाथ के अंगूठे को देखें, अंगूठा भी इनका लचकदार है, तबीयत में लचक है। पहली पोर भी अच्छी है, दूसरी पोर भी अच्छी है। अंगूठा नोकीला है तो ये थोड़ा सा ख़यालात की दुनिया में गुम रहती हैं। और साथ ही अगर हम देखें इनकी शहादत की उंगली, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लंबी है। मज़हब के साथ भी इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सैटर्न फिंगर थोड़ी सी इनकी कर्व्ड है तो इनको किसी किस्म का गिल्ट और डिप्रेशन है। और साथ ही अगर हम इनकी अपोलो फिंगर देखें तो ये भी अच्छी है जो कि इनके फेम को ज़ाहिर करती है, इनके आर्ट के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है। साथ ही जो मरकरी फिंगर है ये मुनासिब है, इसकी टिप भी नोकीली है। तो ये ख़ातून फ़नकाराना सलाहियतें रखती हैं जिसकी बदौलत ये अपना ज़रिया माश चलाती हैं। अब इस हाथ के ऊपर माउथ ऑफ अपोलो पर तिल पाया जाता है। जब माउथ ऑफ अपोलो पर काला तिल हो तो ये बदनामी को ज़ाहिर करता है, किसी स्कैंडल को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों को बदनामी का मुंह देखना पड़ता है। दिल की लकीर भी इनकी टूट रही है जो कि बुढ़ापे में शदीद सदमे को ज़ाहिर करती है कि ये बुढ़ापे में कोई शदीद किस्म का सदमा इनको उठाना पड़ेगा। ज़िंदगी की लकीर इनकी थोड़ी सी मोटी है तो सेहत के हवाले से इनका ज़िंदगी थोड़े से मसाइल में घिरी रहेगी। इनकी किस्मत की लकीर के ऊपर भी जज़ीरा पाया जाता है जो कि नाकामी को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर एम्बिशन लाइन भी मौजूद है। ऐसे लोग अपने फैमिली के लिए बड़ी मदद करते हैं, उनका बड़ा साथ देते हैं और उनके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है जो कि पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करती है। और साथ ही मून माउंट पर किस्मत की लकीर से एक लकीर निकल कर जाती है जो कि लव मैरिज को प्रिडिक्ट कर रही है। दिमाग की लकीर अच्छी है, दो शाखा है जो कि अच्छी जहनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। इनका जो ज़िंदगी है ये मुसलसल स्ट्रगल में गुजरी है मगर इनका बुढ़ापा कदरें मुझे बेहतर नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी सन लाइन और फेम लाइन दोनों लाइनें अच्छी हैं। तो यहाँ पर इनका बुढ़ापा तकरीबन 50 के बाद इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। यकीनी तौर पर बच्चे जवान हो जाएंगे तो वहाँ पर इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी।